सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 431 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब हान अपने सोल स्पाइडर नेट से चारों डीमंस को पकड़ लेता है, तो तभी चारों डीमंस भी मदद के लिए ज़ूफेन को आवाज लगाने लगते हैं। जो देख हान उनके ऊपर हंसते हुए कहता है, लोग 6th लेयर के रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स हो, मगर फिर भी तुम एक हेवन स्टेज कल्टीवेटर से मदद की भीख मांग रहे हो। सचमुच ये कितनी शर्म की बात है। इतना कहकर के हान उन लोगों के ऊपर हंसने लगता है। तभी रेड डीमन भी उससे कहता है कि हंस लो, तुम्हें जितना हंसना है उतना हंस लो, मगर ये याद रखना तुमने हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, और हमारे साथ खिलवाड़ करने का मतलब है स्टीवर्ट ज़ू के साथ खिलवाड़ करना, और स्टीवर्ट ज़ू के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करना। तो अब इधर उन चारों डीमंस की ये बात सुनने के बाद में हान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और उन लोगों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, आखिर इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये लोग मुझसे बिल्कुल भी माफी की भीख नहीं मांग रहे हैं, ना ही ये अपनी बिल्कुल भी हार मान रहे हैं, और यहाँ तक कि ये लोग तो अपने यंग मास्टर से भागने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, ना ही इन लोगों के आंखों में जरा सा भी डर है। यहाँ तक कि ये लोग तो अपने यंग मास्टर की सुरक्षा की चिंता भी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इन लोगों को उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए हान ज़ूफेन की ओर मुड़ करके देखता है और काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। वो देखता है कि ज़ूफेन उन लोगों की फाइट की ओर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना उस जड़ी बूटी को अपने हाथ में ले लेता है। जो देख हान और भी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, यहाँ तक कि इस लड़के को इस फाइट की जरा भी परवाह नहीं है, सिर्फ बस सीधा सीधा गया और उसने उस हर्ब को भी ले लिया, और यहाँ तक कि उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि ये चारों भी मेरे हाथों ट्रैप्ड हो गए हैं। तो अब इस सब की तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि या तो वो एक बिल्कुल इग्नोरेंट फूल है और खतरे के प्रति बिल्कुल ही अंधा है, और या फिर वो एक ऐसे स्टेबल माइंड का पर्सन है जिसे कि एक ढहती हुई दुनिया भी नहीं हिला सकती, जो चीज उसे बाद में एक टफ प्रतिद्वंदी बनाएगी। इधर हान ज़ूफेन को देखते हुए ये सारी बातें ही सोच रहा होता है, जबकि दूसरी ओर ज़ूफेन उस हर्ब को लेने के बाद आराम से चलते हुए सीधा फेरी सुई के सामने आ जाता है, और फिर ज़ूफेन फेरी सुई के फेस को करीब से देखते हुए कहता है कि सचमुच तुम तो बिल्कुल एक जैसी हो। इधर ज़ूफेन को अपने इतने ज्यादा करीब देख करके फेरी सुई भी शर्मा करके ब्लश करते हुए पीछे की ओर हटती है, और चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहती है कि तुम डीमन थीफ, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो तभी फिर ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि यहाँ तक कि तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल उसी की तरह बिल्कुल सेम है। तो गाइस, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, ज़ूफेन यहाँ पे सिस्टर चूचू की बात कर रहा है। तो अब इधर आगे ज़ूफेन उस हर्ब को फेरी सुई की ओर आगे करते हुए उनसे कहता है कि मिस, मुझे गलत मत समझो, आपने इसके लिए काफी ज्यादा कठिन संघर्ष किया है, तो आप इसे जरूर ही चाहती होंगी। मेरे पास आपके लिए सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं, और मुझे आशा है कि आप इस हर्ब के बदले में मुझे उन सवालों का हॉनेस्टली जवाब देंगी। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में फेरी सुई भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती हैं। उस देर यूं ही ज़ूफेन को देखने लगती हैं। अभी ज़ूफेन फेरी सुई को शांत से कहता है कि मैं आपकी इस खामोशी को हमारे एग्रीमेंट के लिए हाँ समझूंगा। तो तभी ज़ूफेन की ये बात सुन फेरी सुई हैरान होते हुए कहती हैं कि क्या, आखिर किसने ये कहा। तो तभी ज़ूफेन कहता है कि मिस, मुझे माफ करना, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके सेक्टर में कोई है जिसे कि चू किंग चेंग कहते हैं, और वो टियान्यू से आई है। तो अब इधर ज़ूफेन को सिस्टर चूचू के बारे में पूछते हुए देख करके फेरी सुई भी थोड़ी हैरान हो गई होती है। फिर वो ज़ूफेन को बताती हैं कि हाँ, जूनियर सिस्टर किंगचन वो हमारी मास्टर की नई डिसाइपल है, और हाँ, वो टियान्यू से ही आई हैं। क्या तुम उसे जानते हो। तो अब सिस्टर चूचू के बारे में सुन करके ज़ूफेन खुश होते हुए कहता है कि तो फिर मुझे बताओ कि आखिर वो कैसी है, और क्या तुम्हारा मास्टर जूनियर सिस्टर चू की परवाह करता है, उनकी केयर करता है। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुन फेरी सुई अपने मन में कहती हैं कि जूनियर सिस्टर मास्टर की लास्ट डिसाइपल है, और वो हमेशा उसकी केयर करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। इतना सोचने के बाद फिर फेरी सुई ज़ूफेन को जवाब देते हुए कहती हैं हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तो अब तभी ये सुन ज़ूफेन उस हर्ब को फेरी सुई को देते हुए कहता है, आपको मुझे ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये लो, ये आपके लिए, आपका शुक्रिया, और अब ये एलेक्सिर आपका है। तो अब तभी ज़ूफेन के इतना कहने के बाद फेरी सुई ज़ूफेन से उस हर्ब को ले लेती हैं। फिर उस हर्ब को देखते हुए अपने मन में कहती हैं कि सिर्फ कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस के जवाब देने पर इसने एक्चुअली में सचमुच मुझे एक 9th ग्रेड की हर्ब दे दी। तो ये सब सोचने के बाद फिर फेरी सुई ज़ूफेन से कहती हैं कि आखिर
आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारा जूनियर सिस्टर चू के साथ क्या रिश्ता है। तो अब तभी जूफिन कहता है कि मिस, ये तुम्हारी चिंता करने का विषय नहीं है, तुम्हें मेरे बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसके आसपास में हमारी इस बातचीत के बारे में भी चुप रहोगी। हमारी डील कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए अब अपनी इस हर्ब को लो और जाओ। तो अब इधर जूफिन को इस तरीके से कहता हुआ देख करके फेरिस हुई अपने मन में कहती है आखिर उसके साथ ये सब किया और आखिर उसकी टोन इतनी ज्यादा जल्दी कैसे चेंज हो गई। इधर दूसरी ओर हान फेरिस हुई को उस हर्ब को देते हुए देख करके कि सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पे ही तुमने उस 9th ग्रेड की हर्ब को उसे दे दिया, मगर लेकिन कोई बात नहीं, एंड पे सिर्फ और सिर्फ पावर ही मैटर करती है और वैसे भी जो चीज मैं चाहता हूँ उसे पाने से आखिर कौन मुझे यहाँ पर रोक सकता है। तो अब इधर हान की ये बात सुनने के बाद जूफिन कुछ देर के लिए वहाँ पे शांत खड़ा रहता है और फिर आगे हान से कहता है कि एक आदमी को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए और पावर्स के बिना इधर उधर नहीं कूदना चाहिए। तो अब तभी हान कहता है कि बच्चे, तुमने मेरे मुंह से मेरे ये शब्द छीन लिए, ताकत के बिना बेहतर होगा कि तुम इधर उधर उछलना बंद कर दो। ये बात उनके मामले में तुलना में तुम्हारे ऊपर ज्यादा मायने रखती है। तो अब तभी जूफिन कहता है कि शायद तुम गलत समझ गए हो, मेरी ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। तो अब इधर जूफिन की बात सुन हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और फिर अपना एक स्कैरी फेस बनाते हुए हंसते हुए कहता है कि तुम एक छोटे से प्रोफाउंड हेवन स्टेज एक्सपर्ट, आखिर तुम मुझे क्या ही सबक सिखा सकते हो। इतना कहकर के हान बड़ी तेजी से जूफिन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर ही आ रहा होता है, जबकि इधर जूफिन आराम से अपनी आंखें बंद करके उसके सामने खड़ा होता है। तभी अगले ही पल जूफिन अपनी आंखें खोल अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिस वजह से जूफिन की बॉडी से काफी ज्यादा पावर्स अनलेस होती हैं और जूफिन की पावर्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हान उस प्रेशर की वजह से आगे की ओर भी नहीं बढ़ पा रहा होता है। जूफिन की इतनी टेरिफाइंग पावर्स को देख हान भी काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और इस बात का तो कोई रास्ता नहीं है कि एक छोटे से प्रोफाउंड हेवन स्टेज के कल्टीवेटर के पास मेरे जैसे एक 7th लेयर के श्रेडियन स्टेज एक्सपर्ट से भी ज्यादा उसकी सोल ज्यादा पावरफुल है। आखिर कोई भी इस बात के ऊपर विश्वास कैसे करेगा, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब जब इधर हान ये सब सोच ही रहा होता है, जबकि दूसरी ओर अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए चारों डीमंस की ओर जाता है। वो चारों डीमंस भी जूफिन को देखकर उससे अपनी मदद करने के लिए कहते हैं, जबकि इधर जूफिन उस नेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये सोल स्पाइडर नेट स्पिरिचुअल बीस्टों की सोल से बना है जो कि सोल्स को टारगेट करता है, तो फिर इसमें ये गंदगी तो पकड़ी ही जानी थी। अब जब जूफिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी और हान जूफिन से कहता है कि ये एक 7th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर है जिसे कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम उन्हें बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे। इधर हान जूफिन से ये सब कह रहा होता है, जबकि दूसरी ओर जूफिन सिर्फ अपने हाथों से एक चुटकी बजाता है और जूफिन के सिर्फ चुटकी बजाते ही वो सोल स्पाइडर नेट गायब हो जाता है और चारों डीमंस उस नेट से आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद जूफिन हान से कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा, जबकि इधर दूसरी ओर हान तो ये सब देख काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और गुस्से में जूफिन से कहता है कि लालत है बच्चे, तुम कमजोरी का दिखावा कर रहे थे और मैंने भी तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, मगर लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर्स दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका क्या मतलब है जब कहते हैं कि हमेशा इस दुनिया में कोई ना कोई तुमसे बेटर होता ही है। इतना कह करके हान भी अपनी पावर्स को फुल्ली अनलेस करता है, जबकि दूसरी ओर जूफिन भी अपनी किलिंग की पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपने किलिंग के हैंड से जमीन में एक हल्का सा स्लैश मारता है, मगर जूफिन के उस हल्के से स्लैश की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से जहाँ जहाँ तक जूफिन की उस स्लैश की पावर जाती है वहाँ तक जमीनों में बड़ी बड़ी सी दरार पड़ जाती है, तक कि दूर खड़ी फेरिस हुई की जमीन के नीचे भी काफी बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। ये सब देख वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है, जबकि जमीन में वो दरारें अब भी आगे की ओर बनती जा रही होती हैं। इसी के साथ हमें हान की ओर भी दिखाया जाता है। इधर हान भी अपने सामने जमीन में इतनी बड़ी बड़ी दरारों को देख करके कांपता हुआ नीचे जमीन पे गिर गया होता है और कहता है कि क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है, जबकि इधर दूसरी ओर जूफिन धुएं में से निकलते हुए आते हुए कहता है मुझे तुमसे फाइट लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर इस बात को हमेशा याद रखना, मैं सच में जीवुए का बेटा नहीं हूँ और मैं काफी अहंकारी हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। तुम्हारे लिए तुम इन लाइंस को क्रॉस मत करना और तुम अपने शरीर से अपने सिर को अलग नहीं करवाना चाहते हो। तो अब तभी जूफिन की ये बात सुन हान चिल्लाते हुए जूफिन से कहता है क्या तुम डीमन सोल सेक्ट के यंग मास्टर को मार करके एक सेक्ट वॉर को इनवाइट करने की हिम्मत करोगे? तो अब तभी जूफिन कहता है कि टाइटलनेस सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोगों के लिए है, मरे हुए के लिए नहीं, क्योंकि मरे हुए लोग
कोई मुकदमा नहीं कर सकते। इतना कहते हुए ज़ू फैन अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे का एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।